हूँ और हाल कोडिनार में ही रहता हूँ। और इस अभियान से पहले मैं खुद का कुछ गोड़ी बिस्किट का होलसेल का कारोबार कर रहा था। और जो हेल्थ हमें नहीं मिल रही वो हेल्थ के बारे में सुना था कि आरसीएम का जो राइस ब्रान ऑयल आ रहा है उससे खाने से एसिडिटी गैस ये सब बीमारी चली जाती है। और वो बीमारी मेरी वाइफ को थी तो हमने वो हेल्थ कार्ड लिया और खाया तो पता चला कि रियल में ये हो सकता है। तो मैं सभी साथी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हेल्थ कार्ड यूज करने से हमारी बीमारी ठीक हो रही है तो हेल्थ कार्ड का ही एक पार्ट है ग्रामा ओरिजिनल, जो आज पूरे देश में धूम मचा रहा है और काफी सारी बीमारियों को ठीक कर रहा है। चाहे वो एसिडिटी हो या गैस हो या पैरालिसिस हो या बीपी हो या डायबिटीज हो, कुछ भी हो, ग्रामा ओरिजिनल में 100% रिजल्ट आ रहा है। थायराइड जैसी लाइलाज बीमारी को भी ग्रामा ओरिजिनल ठीक करता है। तो मैं सभी साथी को रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी अपना कोई भी साथी छूट रहा है तो उसको प्लीज बुला लीजिए। जितने भी साथी हमारे बीच में आ चुके हैं उसको भी रिक्वेस्ट है कि अभी भी टाइम है हमारे पास, तो कृपया सभी साथी को बुला लीजिए। सीनियर साथी अपने अपने टीम में थोड़ा ध्यान दे। और 180 लोग हमारे बीच में है तो जितना हो सके सभी साथी को कॉल कीजिए, क्योंकि अभी अभी हम भीलवाड़ा से आए हैं तो काफी सारे लोग अभी फील्ड में भी लगे हुए हैं। तो हमें पता नहीं है कि हमारी टीम में से कौन साथी जूम वेबिनार पे आ चुके हैं, कौन साथी नहीं आए हैं। और अभी रात को देर तक फील्ड करते तो सुबह की मीटिंग में काफी सारे लोग को छूट जाती है। फिर भी 9 बज गए हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी टीम को जूम पे लाना चाहिए। और थोड़ा जूम पे से हमारा फोकस भी हट चुका है। 1,000 साथी हो रहे थे, 500 साथी हो रहे थे, वहां 200 300 हो रहे हैं। तो ये जवाबदारी हमारी सीनियर साथी की है। जो भी सीनियर साथी है वो सीनियर साथी की जिम्मेदारी है कि हमें हमारी टीम को कॉल करके बुलाना चाहिए। पर्सनल में सर लिंक भेजिए, लिंक भेजने के बाद कॉल करना पड़े तो कॉल भी कीजिए। और आज हमारी जो भी ग्रामा ओरिजिनल की मीटिंग है उसमें सभी साथी की एंट्री करवाइए, क्योंकि हम सीखेंगे तो हम जीतेंगे। बार बार हमारे गुरुदेव भी बोल रहे हैं कि भाई जूम पे जो जिसकी जूम पे संख्या भारी उसका बिजनेस भी बूम पे हो जाएगा। तो अभी ग्रामा ओरिजिनल ने एक बहुत बड़ा हमें एपी ऑर्गेनिक पंजाब दूरी में जो कंपनी देखने की बारी बताई है उसमें भी इस मार्च महीने में बहुत कुछ करना है। 30 पीस लेके हम एंट्री कर सकते हैं। तो वो भी बारे में बताने के लिए ग्रामा ओरिजिनल का हमारे पास ज्ञान होगा, जानकारी होगी तो हम टीम को बता पाएंगे। आज तक काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई हम आरसीएम कंपनी की विजिट कर रहे हैं, काफी सारी प्रोडक्ट हमने देखी है, लेकिन दिक्कत यही थी कि सिंग का तेल निकलता है वो तो हमने देखा है, लेकिन अपने चावल के छिलके से निकलने वाला जो तेल होता है वो पंजाब दूरी में हमारी कंपनी तो है लेकिन कभी देखी नहीं और कैसे निकलता है वो पता भी नहीं। और पिछले सर 5 6 साल की बात करूँ तो मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन अभी मेरी बारी आई है, टिकट कंफर्म हो चुकी है तो हम जाने वाले हैं। और उसकी बाद क्रांतिवीर टीम के सभी साथी को जाने का मौका मिल रहा है। क्रांतिवीर टीम के सभी साथी को, एक वाइटल को भी जाने का मौका मिलता है। मैं टेक्निकल बनने की बात जा रहा हूँ क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी हमें सभी साथी को मौका है कि 30 पीस ग्रामा ओरिजिनल के करके हम पंजाब दूरी की विजिट कर सकते हैं। लेकिन वो 30 पीस कौन लोग करेंगे? जिसके पास गामा का नॉलेज है, जो हर रोज गामा के जब भी मीटिंग होती है वो ग्रामा ओरिजिनल की मीटिंग में आ रहे हैं, उसको पता है पैरालिसिस ग्रामा ओरिजिनल से जा सकता है, कैसे रहना है, क्या खाना है, ग्रामा ओरिजिनल का कितना डोज देना है, वो सब पता होना चाहिए। और वो पता करने के लिए हमारे पास ज्ञान होना जरूरी है और ज्ञान हमें जूम की मीटिंग ट्रेनिंग से ही मिलेगा। तो मैं सभी साथियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आपके पास टाइम है, अपनी संख्या नहीं है तो बुला लीजिए सर। और अगर मैम हमारे बीच में आ चुकी है तो मैं प्रीति मैम को इनवाइट करूंगा। नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए ना सर? कोई बात नहीं, तो मैं अपनी बात ही जारी रखूंगा। ड्रामा ओरिजिनल से मैंने मेरी टीम में एक काफी सारे लोगों को थायराइड 3 4 5 रिजल्ट है मेरे पास के, जिसने मेरे को थायराइड था और उसमें रिजल्ट मिल गया। लेकिन एक रिजल्ट है मेरे पास
सिर्फ 2 महीने में सर, सिर्फ 2 महीने। थायराइड था सुरेश भाई सावड़ा की वाइफ को, और हम फील्ड में थे और एक दीदी का कॉल आया नए नए ज्वाइनिंग का। वो उसको सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमन सेल करने गए थे, लेकिन मेरी साथ बात करवाई तो मेरे को पता चला कि उसको गामा ओरिजिनल की भी जरूरत है, थायराइड है। तो मैंने उसको गामा ओरिजिनल भी दिलवाया और दो दो टाइम, दो दो कैप्सूल का बोला, और 60 दिन में ही बहुत बड़ा रिजल्ट है। और 2 टाइम वो दीदी थायराइड की वो गोली आती है एलोपैथिक वाली कैप्सूल, वो लेती थी, लेकिन फिर भी डोज बढ़ रहे थे, ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन जब हमने हेल्थ गार्ड दिया, ग्रामा ओरिजिनल दिया, न्यूट्रीसाज वुमन दिया, हमारा टूथपेस्ट दिया, हल्दी दिया, और उसके साथ उसको बोला कि भाई अपने 6 महीना तक लगातार उसको यूज करना है, 6 महीने में अपनी थायराइड की जो गोली ले रहे हो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 2 महीना लेने से उसका कॉल आया कि सर हमें वो गोली की जरूरत नहीं, हमारा शरीर एकदम ठीक हो गया है, हमें अब कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही। वरना हम टू व्हील से जाते थे और शाम को घर पहुंचते थे, कहाँ भी बाहर जाते थे फिर भी एलर्जी लग जाती थी। और आज 2 महीने में ठीक होएंगे। और हमारी जो एकेडमी थी, एकेडमी में कपल में आए थे, उसके साथ उसके रिलेटिव को भी जो 2 3 ज्वाइनिंग करा था उसको भी कपल में लाए थे। और आज बहुत खुश है वो लोग कि भाई जो लाइलाज बीमारी थी वो सिर्फ 2 महीने में चली गई। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है, भीलवाड़ा जाने से हमें समझ में आया कि जो हमारे परिवार में हेल्थ मिला है, हमारी जो बीमारी ठीक हुई है, वो हमारे रिलेटिव में, हमारे सगे में, हमारे समाज में, हमारे तालुके में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे पूरे देश में हमें फैलाना है। तब जाके नए भारत का निर्माण होगा, तब जाके हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। तो सिर्फ हमारे परिवार में हेल्थ लेके हमें बैठ नहीं जाना है, हमें हमारे पूरे देश को बीमारी मुक्त करना है, रोग मुक्त करना है और दवा मुक्त करना है। और उसकी लाइलाज बीमारी को भी हम दूर कर सकते हैं सिर्फ गामा ओरिजिनल लेने से। तो गामा ओरिजिनल का जितना भी हो सके इतना ज्ञान लीजिए, जूम की मीटिंग में आके, फिजिकल आके, जहां से भी मिले गामा ओरिजिनल का ज्ञान लेके हम जितना बड़ा गामा ओरिजिनल पर काम करेंगे उतना बड़ा हम काम कर सकते हैं, और देश को दवा मुक्त दिला सकता है, देश को नए भारत का निर्माण करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। और 100% सर, एलोपैथिक दवा से या कोई भी बीमारी से मुक्ति पाना है तो गामा ओरिजिनल में वो ताकत है कि हम वो कर सकते हैं। तो मैं सभी साथी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम में भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम न्यूट्रीसाज के साथ साथ कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन ग्रामा ओरिजिनल 100% दीजिए। एवरी इंडियन की नीड है ग्रामा ओरिजिनल। तो ग्रामा ओरिजिनल पे हमें काम भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए और हर व्यक्ति को देना भी चाहिए। और अगर प्रीति मैम हमारे बीच में आ चुका है तो आज हम जो ग्रामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग लेंगे, अभी भी हमारे पास टाइम है, एक एक कॉल करेंगे तो 100% हमारी संख्या भी 500 की पार हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम 300 के आसपास जाने वाले हैं। एक एक कॉल लगा दीजिए सर, तो 100% 500 से पार भी हो जाएंगे। और आगे की बात करने के लिए मैं ग्रामा ओरिजिनल से आए हैं हमारे ट्रेनर प्रीति मैम, तो मैं इनवाइट करूंगा। जी दीदी, वेलकम। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड दिनेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबका भी पूरे दिल से मैं आज के जूम वेबिनार के ऊपर वेलकम करना चाहती हूँ। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे अपने अपनी प्लेसेस के ऊपर। देखिए, आज की जो जानकारी है बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर रहेगा। पैरालिसिस के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि गामा ओरिजिनल इस बीमारी के ऊपर क्या रोल अदा करता है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए और साथ में एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो डाइट चार्ट है, जो जिन लोगों को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस का पेशेंट है, उनको क्या देना चाहिए, कौन सी डाइट देनी चाहिए, कौन सी चीजों से परहेज रखना चाहिए। अगर आप लोग हर चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप लोग खुद रिजल्ट देखेंगे कि 2 4 5 महीने के अंदर पैरालिसिस का जो पेशेंट है वो पहले से अच्छा महसूस करेगा। उसकी जो एक्टिविटी का लेवल है पहले से इम्प्रूवमेंट आएगी, बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। बट आप लोगों ने साथ साथ में नोट डाउन करना है और बहुत ध्यान से आप लोगों ने हर चीज को सुनना है। तो सर एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच सर।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे फूड मिनिस्टर भी हैं, श्री चिराग पासवान जी, उनके द्वारा डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम को गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल में उनके विशेष योगदान के लिए भारत की सबसे माननीय वेलनेस कोच का सम्मान दिया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि मैडम के लिए आप लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि ये हम सब की एक कलेक्टिव अचीवमेंट है। सेकंड, पूरे आरसीएम परिवार ने अपनी यूनिटी, अपनी ताकत पूरे वर्ल्ड को दिखा दी है। हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट फाइल किया था, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइव देखा, और हम लोग अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो सबसे पहले आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही हम लोगों ने इस अचीवमेंट को अचीव किया है। तो देखिए, गामा ओरिजिनॉल आज के टाइम पर एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल बन चुका है, जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, उनका भरोसा है, उनकी रिकमेंडेशन है। अगर आप लोग इस मीटिंग के लिंक को आप लोग अगर अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस लिंक से हम लोगों ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को ज्वाइन किया था, उसी लिंक के ऊपर जाकर आप लोग क्लिक करते हैं, तो आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देखने को मिलेंगी, जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पैरालिसिस के ऊपर गामा ओरिजिनल कैसे रोल अदा करता है, कैसे इस बीमारी से बचाता है, ट्रीटमेंट करता है, लाइफस्टाइल करता है। यानी कि पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को असहाय बना सकती है। असहाय का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को हर चीज के ऊपर दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, या फिर किसी मशीन का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो चलने के लिए है, चाहे वो खाने के लिए है, उठने के लिए है, वॉशरूम जाने के लिए। हर चीज के ऊपर दूसरे का डिपेंडेंट लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि जब भी पैरालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो देखिए, पैरालिसिस अनेकों प्रकार का हम लोगों को देखने को मिलता है। अब पैरालिसिस में कंडीशन क्या रहती है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, यानी कि आपके जो मसल्स हैं, वो अपना जो मूवमेंट है, उसका जो कंट्रोल है, वो खो देते हैं। क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं, ये हमारे ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक पानी का गिलास उठाया, मेरे हाथ से लेकर मेरे ब्रेन तक एक सिग्नल गया, मेरे ब्रेन ने फिर से रिस्पॉन्ड बैक किया, मैंने हल्का सा अपने हाथ को उठाया और मैं पानी का गिलास उठा पाई। इट मीन्स कि मेरे जो मसल्स हैं, मेरी जो मांसपेशियां हैं, वो काम कर रही हैं। अब पैरालिसिस में क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। वहां पर आप लोगों को कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई पेन महसूस नहीं होता है, यानी कि उनकी जो मूवमेंट है बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर टाइप्स ऑफ पैरालिसिस 4 प्रकार के पाए जाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है, बट प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कीजिए। पहला पैरालिसिस है पार्शियल पैरालाइज। पार्शियल पैरालाइज में क्या होता है, कंप्लीट पैरालिसिस। थर्ड है परमानेंट पैरालिसिस। फोर्थ है टेम्परेरी पैरालिसिस। अब पार्शियल पैरालिसिस में क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं, वो काम तो करेंगे, बट वो बहुत धीरे धीरे काम करेंगे। यानी कि आपको दर्द महसूस होगा, आपको पेन महसूस होगा, आपका जो हाथ है, जो कि पैरालिसिस के चपेट में आया है, वो थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, बट बहुत धीरे से करेगा। तो इस पैरालिसिस के अटैक के अंदर जो रिकवरी के चांसेस रहते हैं पेशेंट के, वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अगर आप लोग समय रहते हैं इसके ऊपर काम करेंगे, तो आप पैरालिसिस से बच सकते हैं, अपने आप को सही कर सकते हैं। दूसरा पैरालिसिस का अटैक आता है कंप्लीट पैरालिसिस के अंदर। अब देखिए, कंप्लीट पैरालिसिस में क्या होता है कि जो आपके मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियां हैं, उनका जो कंट्रोल है, आप लोग बिल्कुल खो देते हो। आपको उस एरिया के ऊपर कोई भी दर्द, कोई भी पेन महसूस नहीं होता है। सपोज कीजिए कि आप लोगों को ये महिला दिखाई दे रही है, इसका जो बायां हाथ है, यहां से लेकर यहां तक हाफ बॉडी जो है पैरालिसिस हो चुकी है। अब यहाँ पर इनको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, ये अपने हाथ को उठा नहीं सकती है। तो इसके अंदर भी जो रिकवरी के चांसेस रहते हैं, वो थोड़े से रहते हैं, यानी कि 50% चांसेस रहते हैं। अगर हम लोग अपनी डाइट को इम्प्रूवमेंट करें, डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करें, थेरेपीज लें, तो इस पैरालिसिस से भी हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे खतरनाक पैरालिसिस होता है परमानेंट पैरालिसिस का अटैक।
अब देखिए ये क्यों खतरनाक रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, मर जाती हैं। और इस कंडीशन को रिवर्स करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये 1000 में से बहुत गिने चुने केसेस रहते हैं जो इस पैरालिसिस के अटैक से ठीक हो पाते हैं। तो ये सबसे खतरनाक पैरालिसिस का अटैक है। फोर्थ बात करते हैं टेम्परेरी पैरालिसिस के बारे में। अब देखिए टेम्परेरी पैरालिसिस का अटैक उन लोगों को आता है अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को ऑलरेडी पैरालाइज्ड है, जैसे कि आपके माता पिता हो गए, आपके खून के रिश्ते में कोई व्यक्ति आता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन में कोई व्यक्ति आता है जिसको पैरालिसिस का अटैक आ रखा था, तो ये हाई चांसेस रहते हैं कि ये चीज आपके जीन्स में भी ट्रांसफर हो सकती है। अब इसमें होता क्या है कि आप लोगों को 6 महीने में, साल में, 3 महीने में एक बार अटैक आएगा। आपका अचानक से चलते चलते हाथ मुड़ जाएगा, पैर मुड़ जाएगा, आपको उठने में दिक्कत आएगी। तो ये जो अटैक होता है इसके ऊपर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, और इससे रिकवरी के चांसेस भी काफी हाई रहते हैं। बट इसमें एक खतरा बना रहता है, क्योंकि बार बार अटैक आने की वजह से आप लोगों को कभी भी परमानेंट अटैक का झटका लग सकता है। तो इसको समय रहते आप डॉक्टर से कंसल्ट करवाते रहें अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है, या अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पैरालिसिस ऑलरेडी हो रखा है, तो आप लोगों ने एक बार डॉक्टर से अपना भी चेकअप करवाना है। अब देखिए कॉजेस ऑफ पैरालिसिस, बहुत से लोगों को लगता है कि पैरालिसिस का अटैक बिना किसी बात के आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में कुछ लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके ऊपर हम लोग हमेशा ध्यान नहीं देते हैं। अब होता क्या है कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपके दिमाग के अंदर बहुत छोटे छोटे फाइबर फॉर्म में टिश्यूज पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अगर उनके अंदर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आपकी जो वेसल्स है, यानी कि जो खून की वेसल्स होती हैं, वो रप्चर हो जाती है, यानी कि दिमाग की नस फट जाएगी। इट मीन्स कि आप लोगों को हेमरेज हो जाता है। अब देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या देखने को मिलती है। बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर, मैं हर मीटिंग के अंदर कहती हूँ कि अगर आपका बीपी हाई रहता है तो प्लीज उसके ऊपर काम कीजिए, प्रॉपर तरीके से अपनी दवाइयां खाइए, प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन लीजिए, प्रॉपर तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए हाई बीपी की वजह से क्या होता है कि जो आपकी धमनियां होती है वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है, और ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है कि क्लॉटिंग हो जाएगी, खून के गत्थे जम जाएंगे, और जिसकी वजह से आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और आप लोगों को अचानक से अटैक देखने को मिलता है। दूसरी चीज, अगर आपकी धमनियों के अंदर लंबे समय से गंदा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, तो ये आपकी धमनियों में ब्लॉकेज करने का काम करता है। और जब आपके शरीर के अंदर खून का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसका जो इफेक्ट है आपके ब्रेन के ऊपर देखने को मिलता है। आपकी जो ओवरऑल कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ है, वो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगर उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, तो उसकी वजह से आप लोगों को कभी भी अटैक आ सकता है। फिफ्थ चीज, देखिए डायबिटिक, डायबिटिक एक सबसे बड़ा खतरा है आज के टाइम पर। हर घर में डायबिटिक का पेशेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। अब जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज का लेवल है बहुत ज्यादा हाई रहता है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि आप लोगों को हेमरेज हो सकता है। जो लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर ऐसे नशे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नशा करने से क्या होता है कि हम लोगों को एकदम से हमारी बॉडी के अंदर से जो डोपामाइंस होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं, और जब वो नशा उतरता है तब वो जो डोपामाइंस है उसका लेवल बिल्कुल एकदम से गिर जाता है। तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आप लोगों को कभी भी ब्रेन का स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि आपकी
आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं एकदम से फ्लक्चुएट करती हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में नहीं होती है, तो बैठे बैठे आपकी बॉडी के अंदर खून की क्लॉटिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब आपके बॉडी के अंदर खून की क्लॉटिंग बनना स्टार्ट होती है, तो उससे भी आप लोगों को अटैक देखने को मिलता है। अच्छी नींद लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 20-20 घंटे भी काम करते हैं, बहुत प्रेशराइज रहते हैं, उसकी वजह से भी आप लोगों को ब्रेन का अटैक आ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप लोगों को कोई इंजरी हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में बहुत से लोगों को चोट लग जाती है, तो उस इंजरी के बारे में हम लोगों को उस टाइम पर तो समझ में नहीं आता है, बट जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी, वो इंजरी जो है वो क्लॉटिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हाई चांसेस रहते हैं कि आप लोगों को कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा कारण है? देखिए, अगर आप लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर माउंटेन है, हिल्स है, वहां पर ऐसे टिक्स पाए जाते हैं, ऐसे जानवर पाए जाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, अगर वो आपको कट कर लेते हैं तो उसी टाइम उसका इलाज करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो इतने जहरीले होते हैं कि आपके वेसल्स को डैमेज करने का काम कर देते हैं, यानी कि क्लॉटिंग कर देंगे। तो ये जो कुछ मैंने आप लोगों को फैक्टर्स बताए, ये ब्रेन हेमरेज में, पैरालिसिस के अटैक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब देखिए, अगर आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम आता है, कोई भी लक्षण आता है, तो आप लोगों ने डॉक्टर से जाकर जरूर चेकअप करवाना है। अब देखिए, सिम्टम क्या आएगा, या तो आप लोगों को उस एरिया में, सपोज कीजिए कि मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरालिसिस का अटैक आता है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा, कोई भी पेन महसूस नहीं होगा, मेरी जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ये उसी प्रकार से है, एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोग कोई गर्म चीज देखते हो और आपका हाथ लगने वाला होता है, आप एकदम से अपने हाथ को पीछे की ओर झटक लेते हो। तो ये हम लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, कोई चीज से हमें दर्द होगा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो हम लोगों को महसूस करवाते हैं कि ये चीज अगर हम लोग टच करते हैं तो इससे हम लोगों को गर्म महसूस होगा, अगर इस चीज से हम लोग टच करते हैं तो हमको ठंडा महसूस होगा, अगर हम लोगों को चोट लगती है तो उससे हम लोगों को दर्द महसूस होता है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर खत्म हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को उस एरिया में कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती, कोई उस एरिया की मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो काम करती है। अब देखिए, आप लोग कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं हर व्यक्ति को कहती हूँ कि लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि साल में एक बार अपने जो बेसिक टेस्ट है जरूर करवाएं, जैसे कि एमआरआई आप लोग करवा सकते हैं, सीटी स्कैन आप लोग करवा सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने ये दोनों चीजें नहीं करवानी है तो किसी भी जो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड डॉक्टर है, तो उससे आप लोग बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपने आप को कंसल्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल प्लान क्या रहेगा पैरालिसिस के पेशेंट के लिए। बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। देखिए, बैलेंस डाइट, हमारा जो खान पान है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरी चीज, डेली बेसिस के ऊपर हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है, सप्लीमेंटेशन लेना है। सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि डेली बेसिस के ऊपर हमारी जो दवाइयां चल रही हैं प्रॉपर तरीके से वो खानी ही खानी है, क्योंकि पैरालिसिस की जो बीमारी है बहुत ही गंभीर है, उसमें हम लोगों को मेडिकल की भी मदद लेनी पड़ती है। अब देखिए, गलती हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा खान-पान है वो सही नहीं रहता है। अगर एक व्यक्ति अपनी डाइट के ऊपर फ़ोकस करे, आप जब भी अपने खाने की थाली को बनाते हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए। उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, या तो फ्रूट्स होने चाहिए, फल होने चाहिए आपकी थाली के अंदर, या तो दालें होनी चाहिए, सब्जियाँ होनी चाहिए। ये 100 में से 50% आपकी थाली के अंदर होना ही होना चाहिए। उसके बाद आपकी थाली के अंदर होना चाहिए
हेल्दी ग्रेन्स यानी कि जैसे कि आप लोग मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर कभी-कभी रागी की रोटी, बाजरे की रोटी आप लोग खाइए। उससे आप लोगों को बॉडी में विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। और अगर आप लोग मीट, फिश, एग ये सब चीज़ें खाते हैं तो लिमिट के अनुसार खाइए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 3 टाइम मीट, मच्छी, अंडा ये सब चीज़ें खाते हैं। तो देखिए ज़्यादा खाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट में चीजें खानी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खानी है ताकि आपकी बॉडी में उसका फायदा देखने को मिले। अगर आप लोग दूध पीते हैं, चीज खाते हैं, दही खाते हैं तो उसको भी लिमिट में खाइए क्योंकि हर चीज के अंदर आज के टाइम पर केमिकल्स मिलाए जाते हैं। हेल्दी फैट्स के लिए आप लोग आरसीएम का जो फिजिकली राइस ब्रेन ऑयल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हेल्दी फैट्स के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो कैप्सूल आते हैं वो लेना स्टार्ट करें। और हेल्दी फैट्स के लिए आप लोग कोकोनट का ऑयल भी यूज कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए फूड्स दैट सपोर्ट नर्व हेल्थ, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब भी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे आपकी जो ब्रेन हेल्थ है, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है पूरी बॉडी का वो आपका दिमाग करता है। अगर आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो आपकी पूरी बॉडी को एक राइट सिग्नल जाता है, राइट तरीके से वो रिस्पॉन्ड बैक करती है। तो आप लोगों ने अपनी डाइट के अंदर अपनी दाल, रोटी, चावल, सब्जी के साथ-साथ ओमेगा 3 लेना स्टार्ट करना है। ओमेगा 3 हम लोगों को क्या-क्या खाने से मिलता है? या तो आप लोग फिश खा सकते हैं। फिश एक अच्छा सोर्स माना जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। और आप लोगों ने एक टेस्ट करवाना है विटामिन बी का। देखिए भारत के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 80% भारतीय ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन बी की कमी पाई जाती है। और विटामिन बी जो है आपकी नर्व हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करता है। तो हर व्यक्ति ने अपना विटामिन बी का टेस्ट करवाना है। अगर इस टेस्ट के दौरान आप लोगों की जो रिपोर्ट है उसका लेवल बहुत कम आता है तो आप लोगों को विटामिन बी के कैप्सूल खाने ही पड़ेंगे। बट अगर इसका लेवल थोड़ा सा कम आता है या फिर थोड़ा सा मीडियम स्तर के ऊपर आता है तो आप लोग डाइट खा के भी उसको पूरा कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को सप्लीमेंट खाने की आवश्यकता नहीं है। अब बी 12 हम लोगों को क्या क्या खाने से मिलता है? देखिए पनीर, पनीर आप लोग अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कीजिए। सेकंड चीज आप लोग डेली बेसिस के ऊपर पालक खाना स्टार्ट करें। पालक का आप लोग सुबह के टाइम जूस पी सकते हैं या फिर 4 से 5 बादाम आप डेली बेसिस के ऊपर भिगो कर खाना स्टार्ट करें। मशरूम का सैलेड बना के खा सकते हैं, मशरूम की सब्जी खा सकते हैं। और मैं हर व्यक्ति को रिकमेंड करती हूँ, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो ज्यादा एज के हैं, हर व्यक्ति को एक केला यानी कि बनाना डेली बेसिस के ऊपर खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है फाइबर का। गामा ओरिजिनॉल कैसे हम लोगों को प्रिवेंट करता है, ट्रीटमेंट करता है पैरालिसिस की प्रॉब्लम के ऊपर। ओवरव्यू ऑफ गामा ओरिजिनॉल, जो हमारा राइस ब्रेन है यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल हैं उसकी परत में से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से ओरिजिनल को बनाया जाता है जो कि कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में। अगर हम लोग इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन करते हैं तो इसके हम लोगों को मल्टीपल फायदे देखने को मिलते हैं। और इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि इसका आज तक हम लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिला है। 70+ कंट्रीज ने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को मान्यता दे रखी है जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। देखिए आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस सेशन के अंदर आए हैं जिनको ये नहीं पता है कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हम लोगों को फायदे पहुंचाता है, अलग अलग बीमारी के ऊपर काम करता है। एक बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर कमियां होती हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो आपकी कोशिकाओं को खराब करता है, उन चीजों को ये खत्म करने में, बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपके आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट है यानी कि किसे शुगर की समस्या है तो आप उस व्यक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट देता है। सेकंड चीज, आपका बीपी चाहे हाई है
चाहे लो है, दोनों केसेस के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। थर्ड, इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखता है। फोर्थ, ये आपके मोटापे को कम करने में आपकी मदद करेगा। फिफ्थ, ये आपकी बॉडी के अंदर जो गंदा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उसको खत्म करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आपकी मदद करता है जो हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, जो लोग हाइपोथायराइड के पेशेंट है या फिर हाइपर थायराइड के पेशेंट है, दोनों केसेस के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। आपको लोगों को अगर लीवर साइसिस की या फिर लीवर फैटी लिवर की समस्या है, दोनों के ऊपर बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। आपकी जो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। आपकी गैस्ट्रो से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, बहुत से लोगों को पाचन से रिलेटेड समस्या होती है, जैसे कि गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या रहती है, खाना खाने के बाद बहुत भारीपन महसूस होता है, उसके ऊपर काम करेगा। आपकी त्वचा से रिलेटेड समस्याओं के ऊपर काम करता है। बहुत से लोगों को पिगमेंटेशन होती है, रैशेस पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, उसके ऊपर काम करता है। और बहुत सी महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस यानी कि पीरियड्स जो है वो टाइम से नहीं आते हैं, 4-5 महीने के गैप में आते हैं। बहुत सी महिलाओं को पीरियड्स आते भी हैं तो 10-12 दिन लगातार ब्लीडिंग होती है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो इन सभी समस्याओं के ऊपर आप लोगों को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब देखिए, हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी का, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की, जिसे मार्केट करता है आरसीएम, जो कि इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया गया है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके। अगर आप लोग हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स को, साइंटिफिक स्टडीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.original.in, वहां पर आप लोगों को हर बीमारी के ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, साइंटिफिक स्टडीज है, इवन जो एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड की खुद की स्टडीज हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब जब भी हम लोग इसका कैप्सूल खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यानी कि एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखता है। दूसरा, इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी बॉडी के अंदर से कमियों को दूर करता है, और जो आपके शरीर के अंदर अंदरूनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि अंदरूनी जो दर्द और सूजन लंबे समय से बना हुआ है, तो इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी अंदरूनी इंफ्लेमेशन को खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो ऐसे बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो एक एविडेंस के तौर पर रखे जाते हैं कि ओरिजिनल जो है हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। तो आप लोग किसी भी न्यूरो के पेशेंट को या फिर पैरालिसिस के पेशेंट को बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोसेस किस प्रकार से रहनी चाहिए। प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, जिनको आज के टाइम पर कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनको 2 कैप्सूल पर डे के खाने हैं। एक सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ और एक रात के खाने से पहले पानी के साथ। दूसरा केस आता है जिनको समस्या है बट इतनी ज्यादा नहीं है, उस केस में आप लोगों ने 4 कैप्सूल पर डे के खाने हैं, 2 सुबह पानी के साथ, 2 रात के खाने से पहले पानी के साथ। थर्ड केस आता है क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या है? जो मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया कि आप लोगों को अगर कोई भी बीमारी है, जैसे कि हाई बीपी की बीमारी है, या फिर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, या फिर आपको ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या आप मोटापे के शिकार है, या आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज्यादा है, हाइपोथायराइड के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट है, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के पेशेंट है, गैस्ट्रिक इश्यूज लगातार बने रहते हैं, स्किन की समस्या लगातार है, तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि 6 कैप्सूल पर डे के खाने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, 6 कैप्सूल पर डे के होने चाहिए। और साथ में थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जो व्यक्ति 18+ हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर है, उनको आप लोग 2, 4, 6 कैप्सूल दे सकते हैं। सेकंड केस आता है कोई महिला प्रेग्नेंट है, यानी कि पेट से है, उस महिला को आप लोगों ने डॉक्टर के कंसल्ट के साथ ही रिकमेंड करना है। थर्ड केस आता है
किसी महिला बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि लैक्टेटिंग वुमेन है, बच्चा 6 महीने से छोटा है, उस बच्चे को नहीं देना है, यानी कि उस महिला को नहीं देना है। अगर बच्चा 6 महीने का कंप्लीट कर जाता है तो उस महिला को आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने के बाद आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं उस महिला को। फोर्थ केस आता है, बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं, क्या मैडम बच्चों को दिया जा सकता है? तो देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत से टेस्टिमोनियल्स आए हैं जहां पर 10 साल के बच्चे को लकवा मार गया था, 5 साल के बच्चे को डायबिटिक का पेशेंट था। तो ऐसे बहुत रिजल्ट हमारे पास हैं जिसको आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चे की आयु 17 साल से लेकर 14 साल के बीच में है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई बच्चा 17 to 14 ईयर्स ओल्ड है तो उस बच्चे को आप लोग 2 कैप्सूल पर डे के दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को। और अगर किसी बच्चे की आयु 13 साल से लेकर 6 साल के बीच में है तो आप उस बच्चे को 1 कैप्सूल पर डे का रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत से लोगों के सवाल ये भी रहते हैं, क्या मैडम अगर हम लोग भूल जाते हैं ओरिजिनल का कैप्सूल लेना तो हम लोग साथ में खा सकते हैं? तो यस, आप लोग खा सकते हैं, ऐसा घबराने वाली कोई भी दिक्कत नहीं है। गामा ओरिजिनल शेल बी पार्ट ऑफ योर डाइट, यानी कि एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इवन भारत सरकार ने भी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 वसाई नोटिफिकेशन अक्टूबर के मंथ में ये पुष्टि कर दी गई है कि ओरिजिनल के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी कि मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आप लोगों की सेहत का ख्याल रखता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। देखिए, ये कुछ रिकॉर्डेड टेस्टिमोनियल्स हैं जो ये एक एविडेंस के तौर पर मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये वो पेशेंट है जिनको लगातार पैरालिसिस के शिकार थे, जो लोग अपने वॉशरूम के लिए भी किसी और का सहारा लेते थे, उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, आज के टाइम पर बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन टेस्टिमोनियल्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2021 को मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। मैं तब से गामा ओरिजिनल लेने की शुरुआत की और अब मैं खुद बाइक चल रहा हूँ। हमको 1.5 साल से पैरालिसिस है, और वो ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे। ये लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद हमको बहुत फर्क पड़ा सर। एक व्यक्ति राजेंद्र यादव था, उनका जो है लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था और वो घर पे बैठे हुए थे और मैं वहां गया, उनको एडवाइस किया कि अब ये गामा ओरिजिनल लो। लगातार 3 महीने लेने के बाद में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और 6 महीना लगातार लेने के बाद वो व्यक्ति आज उठकर चल रहा है और बहुत ही फिट है, सारे काम वो खुद कर रहे हैं। 2.5 साल से ऐसे बड़े बिस्तर पे, इससे हमको फायदा हुआ है, तो हाथ पैर उठने लगे, चलने लगे, बता मौका से। हमारे बगल में पड़ोसी जो है, उनका एक मैडम है, उनका सडन पैरालाइज अटैक हुआ था। तुरंत उसको गामा ओरिजिनल खिलाने से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उनको जो है चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने गांव में एक लकवा पेशेंट था 22 साल, मैंने उसको लगातार 3 महीने से अभी दवाई देना चालू किया हूँ, जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आज वो डंटा के बदौलत उठ फिर रहा है और चल फिर के अपने अपने आप वो लेटरिन और बाथरूम के लिए जा सकता है। एक लकवा पेशेंट के मैंने करीब 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ था, जिसका मैंने गामा ओरिजिनल दिया। उसका 3 महीना में रिजल्ट हुआ, वो खुद अपने आप से वो चलने लगा। अभी 10 एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को हल्की सी लकवे की शिकायत हो गई थी, तो उसमें मैंने बाहर की कोई भी दवाई ना दिलवाकर 1 वीक से गामा ओरिजिनल की 2 टैबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा आराम है उसमें। मैंने एक अंकल ने उनको दिया था तो उनको मेरे पे अटैक आया हुआ था, उनको मैंने ये गामा ओरिजिनल टैबलेट तो दिया था ना, 1 महीने में मतलब चल भी नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। तो उनको कॉल आया, दीदी आपने मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है कि मैं चल भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा कितने शानदार तरीके से गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक हीरो प्रोडक्ट है। अब देखिए, इस मीटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि पैरालिसिस के पेशेंट को क्या डाइट चार्ट रहना चाहिए। बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है अभी भी इस मीटिंग के अंदर जिसके पास नोटबुक नहीं है, प्लीज नोटबुक लेकर बैठे, क्योंकि देखिए पैरालिसिस के पेशेंट की रिकवरी क्यों नहीं हो पाती है, उसके सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप उनको सही तरीके से खान पान नहीं देते हो। और खान पान सही तरीके से नहीं दोगे तो कैसे एक व्यक्ति के शरीर में नए सेल्स की फॉर्मेशन होगी, कैसे उसके जो मसल्स हैं वो फिर से रिग्रोथ करेंगे, फिर से रिजनरेट होंगे। तो आप लोग गलती क्या करते हो, उस पेशेंट को हमेशा आप लोग या तो खिचड़ी खिला देते हैं, घिया, तोरी, जो हमारा ये सब चीजें होती हैं ये आप लोग देते हो, जो कि एक बहुत गलत डाइट है। आपको प्रॉपर तरीके से खाना देना है जो पैरालिसिस का पेशेंट है, क्योंकि पैरालिसिस का जो पेशेंट रहता है उसका जो वजन है वो ऑलरेडी बहुत कम हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। तो प्रॉपर डाइट चार्ट प्लान की हम लोगों को आवश्यकता है। तो प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कीजिए। देखिए जब भी पेशेंट सुबह के टाइम उठता है, चाहे वो 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे, जब भी उसका उठने का टाइम है, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि 1 गिलास गर्म पानी का लेना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, उसके अंदर जो फिजिकली राइस ब्रान ऑयल का 1 चम्मच उसके अंदर डालना है और वो पानी पीने को उस व्यक्ति को देना है। सेकंड काम क्या करोगे कि ब्रेकफास्ट में नाश्ता जो है उस व्यक्ति का 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। नाश्ते से पहले आप लोगों ने पानी के साथ 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के उनको खिलाने हैं, और नाश्ते में जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ यही चीजें आप लोगों ने देनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। जैसे कि आप लोग दलिया बनाकर दे सकते हैं। अब सिंपल दलिया आप लोगों ने बॉईल करके नहीं देना है, उसके अंदर सारी जो सब्जियां होती हैं वो आप लोगों ने मिक्स करके दलिया बनाना है। या फिर उपमा बना सकते हैं मिक्स वेजिटेबल का, वेजिटेबल की इडली बनाकर दे सकते हैं, या फिर वेजिटेबल वाली जो सेमियां होती हैं वो बनाकर आप लोग दे सकते हैं, मूंग दाल का चीला दे सकते हैं, वेजिटेबल का पोहा दे सकते हैं, ओट्स का चीला दे सकते हैं, वेजिटेबल का चीला दे सकते हैं। या फिर आप लोग अगर कोई व्यक्ति अंडा खाता है तो अंडा जो है 3 अंडे का जो बाहर वाला व्हाइट पोर्शन होता है वो आप लोग निकाल के दे सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में यही सब चीजें देनी है, हर चीज में सब्जियां जरूर होनी चाहिए ज्यादा मात्रा में। उसके बाद आती है हमारे मिड मॉर्निंग के बाद बारी। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, 12 बजे से लेकर या फिर 11:30 12:30 के बीच में आप लोगों ने उस पेशेंट को या तो नारियल पानी पीने को देना है, और साथ में 2-3 बादाम खाने को देने हैं, 2 अखरोट खाने को देने हैं, या फिर आप लोग फ्रूट में इसके अलावा कोई भी फ्रूट नहीं देंगे, प्लीज नोट डाउन कीजिए। या तो पपाया खाने को दे सकते हैं, 1 केला खाने को दे सकते हैं, या फिर एवोकाडो का टोस्ट बनाकर आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है लंच के बारे में, यानी कि दोपहर के खाने के बारे में। दोपहर का खाना जो है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। उससे पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले देने हैं। और उसके बाद आप लोग खाने में क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि मिक्स वेजिटेबल यानी कि हरी भरी सब्जियां बनाकर आप लोग दे सकते हैं, घर की बनी हुई दाल दे सकते हैं, प्लेन जो सिंपल राइस होते हैं वो दे सकते हैं। गेहूं के आटे की रोटी नहीं देनी है, ना कि मक्की के आटे की रोटी देनी है, सिर्फ मल्टीग्रेन आटे की रोटी देनी है। आरसीएम के अंदर भी ये आटा मिलता है। या फिर आप लोग किसी भी चक्की में जाकर थोड़ा सा रागी, थोड़ा सा ओट्स, थोड़ा सा चने का जो आटा होता है वो मिक्स करके आप लोग आटा बनाकर पेशेंट को रोटी बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने वेजिटेबल की खिचड़ी बनाकर उनको देनी है, और सलाद उनको खाने को देना है। तो इस प्रकार से उनका लंच रहना चाहिए। अब बात आती है इवनिंग के बारे में। देखिए चाय कॉफी जो पैरालिसिस का पेशेंट है बिल्कुल एकदम काटा मार दीजिए, यानी कि उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और इवनिंग के टाइम पर या तो सिंपल पाइनएप्पल का जूस देना है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं आप लोग, या फिर सिंपल गाजर का जो फ्रेश जूस है वो आप लोग निकाल के दे सकते हैं, या फिर आप लोग ग्रीन टी पीने को दे सकते हैं, या फिर हर्बल टी आप लोग कैसे बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो दालचीनी का पाउडर होता है वो आप लोग डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली नमक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी हर्बल टी भी आप लोग दे सकते हैं। अब बात आती है रात के खाने के बारे में। रात का जो खाना है 7:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं देना है। 7:30 बजे से पहले पहले आप लोगों ने रात के खाने से पहले 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के देने हैं। और रात का खाना बिल्कुल सादा सिंपल लाइट रखना है, यानी कि वेज सोया सूप आप लोग दे सकते हैं, सोया जो आती है, और या तो थिक दाल का सूप बनाकर दे सकते हैं, या फिर वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सी चीजों से परहेज रखना है। परहेज रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पैरालिसिस के पेशेंट है उनका बिल्कुल
बटर बंद कर दीजिए, घी बंद कर दीजिए, मलाई नहीं देनी है, दही बिल्कुल नहीं देना है। इन चीजों का बेसिक ध्यान रखिएगा। और जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे कि आम हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, या फिर टमाटर हो गया, इन सब चीजों से परहेज करना, खट्टा फ्रूट नहीं देना है। और जितने भी शुगर से बने हुए प्रोडक्ट है, चाहे वो बिस्किट है, नमकीन है, भुजिया है, जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल जीरो कर देने हैं, बिल्कुल नहीं देने हैं। और हेल्थ गार्ड ट्रांस फैट फ्री का ही इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज प्लान क्या रहेगा? देखिए, अगर किसी को कंप्लीट पैरालिसिस हुआ है, परमानेंट पैरालिसिस हुआ है, या फिर टेम्परेरी पैरालिसिस हुआ है, उस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि थेरेपीज आप लोग ले सकते हैं। थेरेपीज क्या है? हफ्ते में एक बार दो बार आप लोग ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर। अगर आप लोग वो भी नहीं ले सकते हैं तो आप डेली बेसिस के ऊपर किसी की मदद के साथ 3 एक्सरसाइज डेली बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। एक सुबह आप लोग जब उठते हैं तब कीजिए, एक दोपहर जब आप लोग मिड मॉर्निंग स्नैक्स खाते हैं तब कीजिए, एक दोपहर के खाने से पहले एक्सरसाइज कीजिए, और एक रात के खाने से पहले एक्सरसाइज कीजिए। कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। तो 4 बार आप लोगों ने सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है। आप लोगों ने एक चेयर पर बैठ जाना है या फिर बेड पे बैठ जाना है, अपनी जो लेग्स है उसको स्ट्रेच करना है। अगर आपसे खुद से नहीं होती है तो किसी का सहारा लेकर स्ट्रेच करना है। बैठे बैठे ही आप लोगों ने लेफ्ट राइट यानी कि सीटेड मार्चेस करना है। थर्ड चीज, अपनी जो आर्म्स हैं उसको इनर स्ट्रेच करना है, यानी कि जोर से अपनी स्ट्रेच करना है, ताकि जो आपकी मांसपेशियां हैं वो काम करना स्टार्ट करें। इससे बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? आपके जो मसल्स हैं जो काम करना बंद कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो पैरालिसिस का पेशेंट रहता है उनके जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि महसूस करने वाली जो चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। तो आपके जो मसल्स हैं फिर से जान आएगी, फिर से एक्टिवेट होंगे, फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और इससे आप लोगों को ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। और जो आप लोगों को एक्सरसाइज बताई गई है, ये डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि अगर पैरालिसिस के पेशेंट को सही करना है तो बैलेंस डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स है, चाहे आपको लोग अल्कोहल पीते हो, स्मोकिंग करते हो, गुटखा खाते हो, कुछ भी आप लोग चीजें खाते हो, ये बंद करनी पड़ेगी। डेली बेसिस के ऊपर अपने वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, और रेगुलर हेल्थ चेकअप आप लोगों को लेना है। अगर आप लोगों को इस तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। और इस चीज को आप लोग कम से कम 5 से 6 महीना रेगुलर बेसिस के ऊपर फॉलो करें, डाइट चार्ट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। आप लोग खुद देखेंगे 3 से 4 महीने बाद आप लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और धीरे धीरे करके आप लोगों को हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग लोगों को शेयर कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज की मीटिंग को कोई व्यू रखना चाहता है, या फिर किसी के पास लाइव टेस्टिमोनियल है, जैसे मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड कुछ लोगों की जर्नी के बारे में दिखाया, उसी तरीके से अगर आपके पास लाइव टेस्टिमोनियल है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना लाइव टेस्टिमोनियल जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का एक एक्सपीरियंस बहुत से लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। एंड ओवर टू यू। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में अगर किसी को कोई सवाल है तो तब भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू सर। जी थैंक यू, धन्यवाद। शानदार जानदार, आज आपने बहुत ही जबरदस्त माहिती दी जो हमें पैरालिसिस क्या होता है, कैसे हो सकता है, बीपी से क्या डेंजरस हो सकता है, उसकी डाइट क्या होते हैं, हमारे कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, उन सारी छोटी छोटी बातों पर जो आपने आज जानकारी दी। और ये महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए, और हमारे देश के लिए भी। तो थैंक यू स्पेशल, आज आपने स्पेशल टाइम दिया और स्पेशल छोटी छोटी बातों पर आपने फोकस किया। तो जिसका कोई रिव्यू है या कोई सवाल है छोटा मोटा, तो बिल्कुल शॉर्ट शब्द में तो हैंडराइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो गीता बेन, मैं माइक खोलता हूँ आपका। जी मैंने माइक खोला है, गीता बेन आप वहां से अनम्यूट हो सकते हैं। आपने माइक खोलना पड़ेगा, आपके स्क्रीन पर आता है अनम्यूट, अनम्यूट पर क्लिक करिए स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर अनम्यूट लिखा आता है, दो ऑप्शन आता है, म्यूट और अनम्यूट। अनम्यूट आता है ना, उस पर क्लिक करिए। जी एक बार फिर मैं कह रहा हूँ जी, अनम्यूट करिए।
जी खुल गया। जी मैम, मेरी सास को स्टैंड मुकाया 12-13 साल हो गया। फिर इमने 2 नसों બ્લોક આવેલી. એને અત્યારે મેં ગામા આપી છે, ઓમેગા અને મેં 3 આપી છે, પણ એમને કમજોરી बहुत रहती है। हाँ उसको अभी तो शुरू करो, इसको डॉक्टर दीजिए। आपने क्या करना? जी जी मैम बताइए। आप कह रहे हैं कि आपकी सास को 12-13 साल से प्रॉब्लम है, गामा अर्जुन आप उनको दे रही हैं और साथ में उनको आप वेज ओमेगा 3 के कैप्सूल भी दे रही हैं, आप ये कह रही हैं? हाँ, कमजोरी बहुत रहती है, ठीक है। बेड आप बेड से उठ नहीं सकती। ठीक है, तो आप उनको एक काम कीजिए, अभी उनकी आयु कितनी है, एज कितनी है उनकी? 70 साल की। 70 ओके, 70 साल। आप उनको 6 कैप्सूल देना स्टार्ट करें, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और जो आज मैंने हम्म, डाइट चार्ट आपको दिया है, ये आप रेगुलर हाँ बेसिस के ऊपर फॉलो करवाएं। आप देती हैं अभी डाइट चार्ट की नहीं देते हैं? हाँ इसी तरीके से फॉलो करवा रहे हैं जिस तरीके से मैंने आज बताया आपको? हाँ हाँ, तो इस तरीके से ही फॉलो करवाएं अभी। और साथ में वेज ओमेगा 3 का कैप्सूल आप ऐड ऑन करवा सकती हैं। और साथ में जो एक्सरसाइज बताई है 3, जैसे कि वो बेड से उठ नहीं सकती हैं, तो थोड़ा लेटे लेटे उनकी थोड़ी बॉडी की स्ट्रेचिंग आप करवाना स्टार्ट करें, ठीक है? तो उससे थोड़ा हाँ। उनको रिलीफ मिल सकता है धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से आप फॉलो करवाएं अभी के लिए। कमजोरी वो ठीक हो जाएगी ठीक। जब डाइट प्रॉपर देंगे, आप खाने पीने को प्रॉपर देंगे, प्रॉपर तरीके से उनका ख्याल रखेंगे चीजों को लेकर, तो प्रॉपर उनका जो वेट है वो भी मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा, वीकनेस भी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, बट देना पड़ेगा उस चीज के लिए आपको, ठीक है? जी जी मैम, थैंक ગીતાબેન यू। ગીતાબેન વિડીયો ફરીથી સાંભળી લેજો, એમાં જે જે ખાવાની વસ્તુ બતાવી છે ને એ પ્રમાણે જરા ફોલો કરી લેજો અને થઈ જશે આગળ। ઓકે જી કાંતિભાઈ। जी सर, जय सिंह सर। जी सर मैडम मैडम का मेरे को पूछने का है कि हमारे एक बड़े भैया है ना, उसके वाइफ को 10 सालों से माइग्रेन की तकलीफ है और उसको पित्त की भी तकलीफ है। ठीक है, आप उनको भी 6 कैप्सूल देना स्टार्ट करें, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और साथ में जो हमारी लाइफस्टाइल वाली डाइट चार्ट की बुक है उसको ऑर्डर करवाइए। और वहां पर जो ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, यानी कि न्यूरो को रिलेटेड जो डाइट चार्ट प्रोवाइड किया गया है पेशेंट के लिए, उस डाइट चार्ट को आप फॉलो करवाना स्टार्ट करें 4 से 5 महीना। और अगर हो सकता है तो उनको थोड़ा सा, जैसे कि मेडिटेशन होती है, जैसे कि ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ठीक है, वो करवाना स्टार्ट करें 5 से 10 मिनट ऑन डेली बेसिस के ऊपर, तो उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से 3 चीजें आप करना स्टार्ट करें। जी जी मैडम, थैंक यू। विनोद भाई है जी, विनोद भाई, विनोद सोलंकी। नमस्कार सर, जय आरसीएम मैडम। तो यस। एक बच्ची है 13 साल की, उसको पहले के जमाने में जो शरीर में से वो निकलते हैं ना, वो निकल हो गया था, उसका उल्टा हो गया है। तो अभी दूसरा कोई रिपोर्ट तो बहुत करवाया लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसकी सेवा करो। वो अभी तो बेड पर पड़ी है, हाथ पग नहीं हिल रहे, सिर्फ खाना खा रही है। 13 साल के आसपास होगी, 12 से 13 साल की लड़की। देखिए सर, उनकी सिचुएशन जो है क्रिटिकल है। आप उनको या तो अच्छा खान पान को दीजिए, खाने के लिए जो भी आप दे सकते हैं। और थोड़ा सा उनको अगर 2 कैप्सूल आप पर डे का दे सकते हैं। इससे अलावा मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगी उनको, क्योंकि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बच्ची छोटी है। तो 2 कैप्सूल पर डे के, और साथ में उनको जो डाइट चार्ट है वो फॉलो करवाएं आप, इस तरीके से। और और मेरे मौसी की लड़की है, उसको 15-20 साल से डायबिटीज है। वो देखिए, डायबिटीज इंजेक्शन ले कंट्रोल रही है। होती है जब हम लोग खान पान पे ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं रहती है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सिर्फ कार्ब्स खाते हैं,
तो उनको 6 कैप्सूल दीजिए, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और साथ में जो डाइट चार्ट की बुक है उसको ऑर्डर करवा लीजिएगा। वहां पर डाइट चार्ट लिखा गया है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीजें खानी है, कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन कौन सी सब्जी खानी है, हर चीज के बारे में रिकमेंडेड दिया है। एक बार जब शुगर कंट्रोल में आ जाएगी 3 से 4 महीने में, तो कभी कभी अगर आप लोग खा भी लेते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप उनको बोलिए कि 4-5 महीना रेगुलर बेसिस के ऊपर उस डाइट चार्ट को फॉलो करें, साथ में 6 कैप्सूल पर डे के लेना स्टार्ट करें, तो उससे आप उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस तरीके से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जी, हमारे बीच में राजू भाई है, MP राजू भाई। राजू भाई, मैंने माइक खोला है। नमस्कार सर, जय आरतिया। जय RCM। मैंने अपने अपने दोस्त को गामा ओरिजिनल दिया था सर, हो गया उसको एसिडिटी में फर्क नहीं पड़ता है। आप कह रहे हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोले सर। हमारा दोस्त है, उसको हमने गामा ओरिजिनल दिया है मैडम, तो एक महीना हो गया है, एसिडिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, 1 महीने में नहीं रिजल्ट आएगा, कम से कम 3 से 4 महीना आप रेगुलर बेसिस के ऊपर दीजिए। 6 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ देना है उनको। और साथ में जो डाइट चार्ट का मैं भी नंबर यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर शेयर कर रही हूँ, आज कॉल कर लीजिएगा। 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप लोग कॉल कर सकते हैं। वहां पर जो डाइट चार्ट की बुक है उसको ऑर्डर करवाइए। जो गैस के पेशेंट के लिए डाइट चार्ट लिखा गया है उसको 5 से 6 महीना रेगुलर बेसिस के ऊपर खाना स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए बॉडी एक मशीन की तरह है। बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको सही होने में टाइम लगता है, उसको क्योर होने में टाइम लगेगा। तो अगर उसको सिस्टमेटिक वे में आप क्लिनजिंग करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो उससे बहुत अच्छा फर्क मिलेगा उनको। और दूसरी चीज उनको थोड़ा सा आप लोग आयुर्वेदा के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि खाना खाने के आधे घंटे बाद उनको बोलना है जो अदरक और जो मिंट होती है यानी कि पुदीना होता है उसके पानी को बॉईल करें और उस पानी को चाय की तरह पीना स्टार्ट करें ऑन डेली बेसिस के ऊपर, तो उससे भी उनको काफी राहत मिलेगी इस तरीके से। ठीक है जी। जी, शीतल बेन। नमस्कार मैम, मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि मेरे भाई को जो पैरालिसिस हुआ है और वो बेड शीट पर है, तो उसका एक्सीडेंट की वजह से उसका माइंड ऑपरेशन किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या गामा के साथ हम प्रोटीन दे सकते हैं, क्योंकि वो जी लिपिड पर है। जी, आप दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे सकते हैं आप। ओके, थैंक यू जी, मैम। मोस्ट वेलकम। जी, हमारे बीच में वल्कू भाई है। जी वल्कू भाई, मैंने माइक खोला यहाँ से। प्लीज जल्दी जी मेरे को क्वेश्चंस को जो कीजिएगा लो, क्योंकि टाइम अ, बहुत कम है अ, हमारे पास। अ, जिसको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है उसे कैसे ट्रीट करेंगे? आप लो कह बीपी रहे हैं का लो प्रॉब्लम। लो बीपी का प्रॉब्लम है। आप उस केस में 4 कैप्सूल देने हैं, 2 सुबह 2 शाम को, थोड़ा नॉर्मल पानी के साथ। और साथ में 2 टाइम आपने नींबू और जो सेंधा नमक होता है उसको पानी में घोल कर डेली बेसिस के ऊपर पीना है। और सुबह के टाइम अगर हो सकता है तो गाजर का जूस ऑन डेली बेसिस के ऊपर पीना स्टार्ट करें, उससे आपका जो बीपी है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, चलिए हमारे नेक्स्ट बीच में क्वेश्चन। कोकिला बेन। जी, कोकिला बेन हमारे बीच में है, कोकिला बेन। जी सर। हाँ, मेरे एक रिलेटिव है, उनका उम्र 55 से 60 साल है और वो अल्बर लाइफ में जुड़े हैं। उनकी वेट 80 किलो था, पर 65 अब हो गए हैं। उनका कहना है कि उनको पेट की चर्बी और घुटनों में दर्द अभी है, तो इसके लिए क्या हम गामा सजेस्ट कर सकते हैं? जी मैम, आप सजेस्ट कर सकते हैं 6 कैप्सूल पर डे के, 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम को। और साथ में जो हमारी डाइट चार्ट का मैंने अभी हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स के ऊपर, वहां पे कॉल कीजिएगा और बुक को ऑर्डर करवाइएगा। वहां पर हेल्दी रहने के लिए, वेट लॉस के लिए अलग डाइट चार्ट लिखा गया, उसको फॉलो करवाना स्टार्ट करें इस तरीके से। ठीक है। दिवांगी ठीक है बेन, जी। शुक्रिया। जी मैम, मैं अजय RCM।
मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक डायबिटीज वाले मरीज है, उसको गैस एसिडिटी की भी प्रॉब्लम थी और डायबिटीज का भी प्रॉब्लम था। तब मधु संयम रस नहीं आया था, तो मैंने उसको गामा सजेस्ट की थी, 2 सुबह और 2 शाम को। तो वो एक कोई आयुर्वेदिक वाली दवाई ले रही थी, करीबन 35 रुपए वाली। तो उसने उसके साथ ये लेना शुरू किया, तो वो बोल रही थी कि मेरा पेट भारी भारी हो गया है और मुझे गैस की ट्रबल और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, ऐसा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आप कह रही हैं कि जब उन्होंने दवाई खाना स्टार्ट किया उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है यस ना? यस। ठीक है। तो आपने अभी के लिए क्या करना है कि उनको पानी की इंटेक को थोड़ा ज्यादा बढ़ाइएगा। ठीक है, कम से कम 3-3.5 लीटर पानी डेली बेसिस के ऊपर। साथ में एक टाइम नारियल पानी ऐड ऑन करवाना है उनका। और 2 कैप्सूल सुबह दीजिए, 2 दोपहर, 2 शाम को, 6 कैप्सूल पर डे के। पानी की इंटेक को ज्यादा लेना है, यानी कि 2 कैप्सूल लेने तो 2 गिलास पानी के होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देना स्टार्ट करें। और जो डाइट चार्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल का, उसको फॉलो करवाएं उनसे। और थोड़ा सा अगर आसपास कोई योगा क्लासेस चलती हैं तो योगा में थोड़ा इंडल्ज करवाइए उनको, तो उससे उनको काफी राहत मिलेगी। इस तरीके से, जैसे कि अगर योगा नहीं कर सकती हैं तो सूर्य नमस्कार और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि जैसे कि अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं नॉर्मली घर पे बैठ के, है ना, तो वो करवाना स्टार्ट करें। उससे उनकी जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है उनको, जैसे कि एंजाइटी होती है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत उनको ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो चीजें जो है उनकी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आप उनको करवाइए 15 से 20 दिन लगातार। तो वो खुद बोलेंगे 15 से 20 दिन के बाद कि अच्छा महसूस हो रहा है, पॉजिटिविटी अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरीके से। ठीक है जी, चलिए। चलिए, टाइम हो चला है, तो आज की मीटिंग को सर बाइंड अप करते हैं फिर। जी जी, थैंक यू मैम, जबरदस्त, शानदार जानदार, आपने अपना अमूल्य कीमत समय दिया हमें, तो बहुत ही दिल से धन्यवाद। मैं सभी का माइक अनम्यूट करता हूँ, आप सभी साथी धन्यवाद करेंगे। गामा ओरिजिनल बहुत अच्छी जानकारी। धन्यवाद। धन्यवाद।